आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 को, जो कि मैं क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके पास चाहे एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे आपके पास मनोहरे की बुक हो, चाहे आपके पास कंप्लीट कोर्स हो, आपके पास कई सारी बुक्स हो सकती हैं, लेकिन मैं जो आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताऊंगा ना, जो मैं यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा ना, जो मैं आपको यहाँ पे तरीका बताऊंगा ना, इन सब तरीकों से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो मेरी बातें ध्यान से सुनना। मैं आपको सबसे पहले कुछ रूल्स बताता हूं, कुछ ट्रिक्स बताता हूं, इसके बाद प्रश्नावली 2.2 की सारी सवालें आपसे लग जाएंगी। ठीक है, मेरी बातें आप ध्यान से समझना। ठीक है, मेरी बातें ध्यान से समझना। जो श्रीधराचार्य जी का नियम था वो हमारे पास आया था x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac बटा के 2a। तो ये जो आपको नियम दिख रहा है ना, ये बेचारे हमारे श्रीधराचार्य जी ने इस नियम को 30 साल लगा दिए खोजने में। ठीक है, इसको हमने सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट में इसको सॉल्व कर दिया। तो ये श्रीधराचार्य जी का नियम है। ठीक है, इन्हीं श्रीधराचार्य जी के नियम से हमें दो फार्मूले मिलते हैं, जो हमारे प्रश्नावली 2.2 के सवालों को लगाने के लिए सबसे ज्यादा आसान बनाते हैं। देखो, ये जो श्रीधराचार्य जी का नियम है ना, यहां से हमें अल्फा का मान निकलता है। ठीक है, ये अल्फा हमारा क्या है? ये हमारा शून्यक है। इस अल्फा को हम लोग कहते हैं शून्यक, या इसी को हम लोग कहते हैं मूल कहते हैं, या इसी अल्फा को हम लोग जीरोज कहते हैं, JDROS, या इसी अल्फा को हम लोग जड़ कहते हैं। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस अल्फा बराबर हो जाएगा -b, अल्फा के मान की जगह प्लस वाला लेंगे, प्लस रूट में b² - 4ac बटा के 2a। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही से निकल के आया है, यही से निकल के आया है। एक प्लस वाला मान को अल्फा कहते हैं, माइनस वाले मान को हम लोग बीटा कहते हैं। तो बीटा बराबर हो जाएगा -b रूट में b² - 4ac बटा के 2a। ठीक है, ये भी हमारा पास क्या है? ये शून्यक है। इस b को हम लोग क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे। ठीक है, या इसे हम लोग जीरोज कहते हैं, या इसी को हम लोग मूल कहते हैं, या इसी को हम लोग जड़ कहते हैं। और मेरे साथ लिखना पहला फार्मूला। ठीक है, ऐसे स्टार बना देना। पहला लिखना शून्यकों का योग। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं? अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहा हूं। अल्फा में बीटा को जोड़ दोगे तो शून्यकों का योग का फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम अल्फा में बीटा को क्या करेंगे? पहले जोड़ देंगे। मेरी बातें ध्यान से समझना। तो यहां पे वैल्यू हो जाएगी -b प्लस रूट में b² - 4ac बटा के 2a। इस वैल्यू में हम इस वैल्यू को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो प्लस लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे -b माइनस रूट में b² - 4ac बटा के 2a। ठीक है, देखो मेरी बातें ध्यान से समझो। मैं आपको देखो ये प्रूफ करवा रहा हूं, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जहां से इसकी शुरुआत हुई है। हर कोई फार्मूला याद करता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। लेकिन क्या किसी को पता होता है भैया कि अल्फा और बीटा का मान कहां से आया है? क्या किसी को पता होता है कि किस तरीके से इसे प्रूफ किया जाता है? इससे जानते हैं क्या होता है? इससे हमारे सवाल लगाने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान से देखते हैं तो मैं आपको सवाल बताऊंगा, ये सब सवाल को मैं बताऊंगा, एक एक सवाल को बताऊंगा कि कैसे उसे ट्रिक से हल किया जाएगा, कैसे उन सवालों को हम बड़े बड़े क्वेश्चंस में दिया तो उसे कैसे हल करेंगे, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखना और पूरी तरीके से देखना, तभी आपको ये पूरी क्लास खत्म समझ में आएगी। यकीन मानना, जिस दिन हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होगा ना, प्रश्नावली 2.2, आज ही के दिन, उस समय आपको ये सारा चैप्टर आसान लगेगा। ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पे तो ये जो हर है ना, ये हर समान है। अगर हर समान रहता है तो ऊपर की वैल्यू को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो जो हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा ना, नीचे हम लिख देते हैं बटा के 2a, ऊपर की वैल्यू जुड़ जाएगी। तो जुड़ जाएगी मतलब एक मान प्लस में एक मान माइनस में, मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी? कट जाएगी। अब -b में -b को जोड़ेंगे तो -2 भी हो जाएगा। बोल देना हाँ भैया। मेरी बातें ध्यान से समझना, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो ये वैल्यू कट जाएगी और -b जुड़ जाएगा, इसलिए -2 भी हो जाएगा। क्या ये 2 से 2 कट जाएगा? तो बोलोगे हाँ भैया। तो जो अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा वो -b/a आएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इसको कहते हैं शून्यकों का योग। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ऐसे स्टार बना के लिख देना। ठीक है, क्लियर?
अगला जो फार्मूला आपसे पूछता है वो है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, तो वो भी लिखना है ऐसे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा में बीटा का क्या करना है भैया, गुणा करना है। तो जब हम अल्फा में बीटा का गुणा करेंगे यानी इस वैल्यू में इस वैल्यू का हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। हाँ भैया, तो इसमें हम इसका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac गुणा कर देंगे बटा के 2a, ठीक है। इस वैल्यू में इस वैल्यू का हम गुणा कर देंगे तो इसका मान हमारे पास क्या है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a। ऊपर का गुणा ऊपर होगा, नीचे का गुणा नीचे होगा। तो क्या आपको एक पद दिख रहा है यहाँ पे भैया, a प्लस बी, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बना देंगे तो a माइनस बी। मेरी बातें ध्यान से मानना, a प्लस बी, a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको तो पता है भैया, हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पे देख लेता हूं कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ध्यान से, हाँ दिखाई दे रहा है। देखो ये अल्फा इंटू बीटा है ना, तो बोलोगे हाँ भैया ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, यानी माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है भैया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में मैंने इसे लिख दिया है और नीचे बटा के 2 दूना के कितना होगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। 2 दूना के कितना होता है 4, a में a का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर यहां तक? अब मेरी बातें ध्यान से समझना, माइनस बी स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस को हम यहीं पे रखते हैं, रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर। देखो ये माइनस का गुणा माइनस में होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4ac और नीचे हमारे पास है 4a स्क्वायर, ठीक है। क्लियर एकदम? देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, एक a से एक कट जाएगा, ठीक है। बचेगा हमारे पास c बटा के a। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, यहाँ पे लिख देना, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला निकल के आएगा c बटा के a। सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लेना। देखो हमने क्या सीखा है, ये श्रीधराचार्य के नियम को सीखा है, हमने पहले मूल के फार्मूले को सीखा है, हमने दूसरे मूल के फार्मूले को सीखा है, हमने शून्यकों का योग का फार्मूला सीखा है, हमने शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला सीखा है। तो आपको सिर्फ 4 फार्मूले याद करने हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। क्लियर? सबसे पहले इन फार्मूलों को यूज करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं प्रश्नावली 2.2 की पहली सवाल को, ध्यान देना, ठीक है। क्लियर? ठीक है, आपको यहां तक मेरी बातें आपको समझ में आई, जो मैं फार्मूला आपको बताया हूं वो आपको समझ में आई। देखो मैं तेजी से बताया हूं लेकिन आपको वो सारे फार्मूला बताया हूं जो इस चैप्टर में ये फार्मूला यूज होंगे, ठीक है। तो आप उन सारे फार्मूले को बार बार रिवाइज करते रहना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 की पहली सवाल को पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है आपके किसी भी बुक में दिया हो लेकिन कंसेप्ट आपका यही होने वाला है। क्या आपको ऊपर दूसरी पहली सवाल दिख रही है, उस पहली सवाल में टोटल 6 सवाल दी गई है। आपको ऊपर सवाल दिख रही है, उस सवाल में टोटल 6 सवाल दी गई है। उसमें पहली सवाल दी गई है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो मैं सबसे पहले ट्रिक से बताता हूं कि कैसे आप इसे ट्रिक से हल करोगे। और ये ट्रिक कहां यूज करना है, ये ट्रिक तभी आपको यूज करना है जब ये सब सवाल आपको बहुविकल्पी प्रश्न में दे, जब 1 नंबर वाले क्वेश्चन में दे तब आप इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे ट्रिक से बताऊंगा, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ये वही सॉल्यूशन होगा जो अपने एग्जाम में इसको सुंदर तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ध्यान देना, देखो मेरे पास एक पहली सवाल है, वो है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या हमारे पास यही सवाल है? मेरी बातें ध्यान से समझना। इस 2 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। इस 8 का 1 में गुणा करेंगे, जो वैल्यू होगी उसे हम बाहर लिख देंगे। इस 2 को उतने 2 पदों में तोड़ेंगे, इस 2 को ऐसे 2 पदों में तोड़ेंगे कि गुणा करने के बाद 8 आ जाए और जोड़ने और घटाने पे -2 आ जाए। तो क्या हम -4 + 2 ले सकते हैं? बोलो हाँ। ऐसा हम इसलिए कहे हैं, इस 2 को हम उस 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद -2 आ जाए और गुणा करने के बाद -8 आ जाए। तो 4 दूना के कितना होता है 8। तो यहां पे लिख देना, पहला नंबर पर जो स्टेप में हमें हल करना है कि 2 को लिखना मेरे संग, 2 को ऐसा जोड़ो या घटाओ
-2 को ऐसा जोड़ो या घटाओ कि गुणा करने पर 8 प्राप्त हो, गुणा करने पर 8 प्राप्त हो। दूसरे नंबर पे लिखना हमें साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना है, ठीक है, साइन चेंज करना है, ठीक है। अगर ये माइनस है तो इसे हमें प्लस बना देना है, अगर ये प्लस है तो इसे माइनस बना देना है। तो सबसे आसान है कि दूसरे नंबर पे साइन चेंज करना है, और तीसरे नंबर पे हमें करना है एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देना है। तो इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, इसलिए 1 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जो हमारे पास आंसर प्राप्त होगा, 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 ही मिलेगा, और 2 में 1 का भाग देंगे तो -2 मिलेगा। ये जो मान निकला है ना, ये हमारे गुणांक है, ये हमारे क्या है, शून्यक है। ये जो x के कितने शून्यक हो गए, 2 शून्यक हो गए। इन दोनों का मान यदि हम समीकरण में रखेंगे ना, चाहे हम 4 का मान रखें, चाहे हम -2 का मान रखें, ये समीकरण का मान 0 हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यदि बहुविकल्पी में पूछ दे कि x² - 2x -8 के शून्य क्या होंगे, तो मुझे बड़ा सा नहीं लगाना होगा, मुझे छोटा सा ही लगा के इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? तो बोल देना हाँ भैया। अच्छा, मैं आपको एक और सवाल ट्रिक से समझाता हूं, ठीक है। मैं दूसरी सवाल बताता हूं, मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। ये सवाल तभी हमें यूज करनी है जब ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन दिया हो तब। देखो, इसकी दूसरी सवाल है 4s² - 4s² - 4s + 1। क्या यह 2.2 की पहली की दूसरी सवाल दिया है? इसको भी मैं ट्रिक से हल करता हूं आपके सामने। कैसे? 1 का गुणा किस में करना है, 4 में करना है, तो टोटल वैल्यू जो आएगी उसे हम बाहर लिख देना है। इस 4 को ऐसे 2 पदों में तोड़ना है कि गुणा करने के बाद 4 आ जाए, जोड़ने और घटाने पर -4 आ जाए। तो क्या हम इसे -2 और -2 लिख सकते हैं? -2 दूना के कितना होता है, +4, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो -4 आएगा, क्योंकि -2 है, जोड़ेगा तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा। बोलोगे हाँ भैया। दूसरे नंबर पे इसका साइन चेंज कर देना है, दूसरे नंबर पे इसका साइन चेंज कर देना है। तीसरे नंबर पे x² के गुणांक से भाग देना है। तो यहाँ पे x² नहीं, यहाँ पे s² है, तो s² के गुणांक से भाग दे देंगे, यानी 4 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी, 2 × 1 = 2, 2 दूना के 4, यानी 1/2 यहां भी मिलेगा, 1/2 यहां मिलेगा। तो ये जो वैल्यू हमें मिली है, ये x² के गुणांक मिल गए। तो मेरी सवाल कितनी लाइन में लग गई, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? तो बोलो हाँ भैया। क्लियर? अब देखिए, इसी पहली वाले सवाल को हम लोग यहां पे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो क्वेश्चन पूछा है, जो क्वेश्चन दिया है आपके बुक में ऐसे दिख रहा होगा, आपके पास जो भी बुक होगी उसमें दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया है कि आपको ऊपर भी क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, हम शून्य ज्ञात करेंगे, और शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो आपको शून्य ज्ञात करना है और उसको जांच करना है कि क्या यह हमारा शून्य सही है कि गलत है। तो मेरे संग पहली सवाल लगाइएगा, प्रश्नावली 2.2 की ये पहली सवाल है। पहली सवाल है वह है x² - 2x - 8। ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि x² का एक गुणांक लेंगे। क्लियर एकदम? देखो, 8 का गुणा हम 1 के संग करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसे हम बाहर लिख देंगे यहाँ पे 8। ठीक है, इस 2 को हम तोड़ेंगे 2 पदों में। इस 8 का हम लसा ले लेते हैं आसान भाषा में, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। अब इन्हीं भागों में से हमें ऐसा जोड़ना या घटाना है कि -2 आ जाए। तो क्या हम 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा कि नहीं? तो बोलोगे हाँ भैया। तो हम इस 2 को तोड़ सकते हैं -4 और +2 में। अगर ये 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 आएगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो -8 आएगा। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, ऐसे लिख देना, मेरे संग हल लिखना। ठीक है, देखो आपको ये जो मैं कंसेप्ट किया हूं ना, जैसे मैं 1-2 सवाल आपको बताऊंगा ना, तो आपके लिए ये कंसेप्ट आसान हो जाएगा। आप बस धैर्य रखना। गणित जो लगाई जाती है वो धैर्य से लगाई जाती है। मेरी बातें ध्यान से समझना। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे x², ये -4x लिख देंगे, और ये +2x लिख देंगे, और ये -8 हम यहां पे लिख देंगे। ठीक है, एक बात ध्यान से समझना, इसमें भी x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है, तो जब दोनों में x दिख रहा है तो हम कॉमन x का लेंगे। ठीक है, हम कॉमन x का लेंगे। हम कॉमन किसका लेंगे? हम x का लेंगे। यहाँ पे नोट में लिख देना, जिसका कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं। यहाँ पे आप नोट में लिख देना, आप पहली बार कॉमन लेना यदि सीख रहे हैं तो
ऐसे नोट लिख देना कि जिसका कॉमन लेते हैं, जिसका कॉमन यानी उभयनिष्ठ लेते हैं, उसका भाग देते हैं, उसका भाग देते हैं। तो क्या मैंने किसका कॉमन लिया है? x का कॉमन लिया है, तो x में x स्क्वायर का भागा दूंगा, x स्क्वायर में x का भागा दूंगा तो मेरे पास क्या सिर्फ बचेगा? x बचेगा। और 4x में x का भागा दूंगा तो ये x कट जाएगा, मेरे पास सिर्फ 4 बचेगा। इन दोनों में कॉमन हम क्या ले सकते हैं? यहां भी 2 दिख रहा है और यहां भी 2 से भाग चला जाएगा, इसलिए दोनों में कॉमन हमें 2 दिख रहा है, हम 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जिसका कॉमन लेंगे उसका भाग देंगे, तो 2 से 2 भागा देंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और 2 से भागा देंगे 8 में तो 2 चौके 8, यहाँ पे 4 बचेगा। अब प्लस से पहले एक पद, प्लस के बाद एक पद, इन दोनों पदों में कॉमन क्या दिख रहा है? यहां भी x माइनस 4, यहां भी x माइनस 4 दिख रहा है, इसलिए हम x माइनस 4 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। और यहां पे बच जाएगा हमारे पास x प्लस 2 बच जाएगा, तो इसे हम अलग से ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 2 में। मेरी बातें ध्यान से समझना कि आपको यहाँ पे एक वैल्यू दिख रही है x माइनस 4, x माइनस 4 बराबर क्या हम इसे 0 लिख सकते हैं? बोलो हाँ भैया। तो जो हमारा x का वैल्यू है इस माइनस 4 को उधर भेज देंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। तो ये जो हमारा जो मान निकला है ये x को ही हम अल्फा कहते हैं, अल्फा यानी शून्यक, इस अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। तो क्या हमारे पास पहला शून्यक मिल गया? अल्फा बराबर कितना मिल गया? प्लस का 4। क्लियर एकदम। x प्लस 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। तो x बराबर ये प्लस 2 बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा। और इस दूसरे वाले शून्य को हम लोग बीटा कहते हैं, बीटा का मान कितना हो गया? -2 हो गया। तो क्या मेरे पास दोनों शून्य मिल गए कि नहीं? अल्फा और बीटा का मान क्या मैंने ट्रिक से निकाला था वो भी माना है कि नहीं? 4 का -2। तो मेरे संग आप लिखना है ऐसे कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने पर, ठीक है। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को यहां पे लिख देता हूं एक बार। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसकी तुलना कर देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो जो मेरे पास a का मान है ना, a का मान यदि कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो a का मान +1 है, जो b का मान है वो कितना है? -2 है, और जो c का मान है वो कितना है? -8 है। ठीक है, क्लियर एकदम। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था ऐसे स्टार करके, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। क्या आपको फॉर्मूला है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है भैया? तो बोलोगे हाँ। इस अल्फा और बीटा का मान हम यहां से पुट करेंगे। अल्फा का मान कितना है? 4 है, इस बीटा का मान कितना है? -2 है। ये जो इधर की वैल्यू है इसको हम यहां से पुट करेंगे। ये b का मान कितना है? -2 है, ये a का मान कितना है? +1 है। देखो 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगी? 2 आएगी। और देखो 1 में किसी भी संख्या का ये माइनस भी है ना, तो देखो यहाँ पे एक वैल्यू ये -b है, मतलब ये वाली वैल्यू -2 लिखिए, ये माइनस एक और यहाँ पे लग जाएगा, इसलिए ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ भी हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। तो क्या मेरे दोनों पक्ष बराबर आ गए? मतलब ये वैल्यू हमारी सत्य है। ये हमारा जो मान आया है ये हमारा मान क्या है? सत्य है। एक फार्मूला ये था, एक फार्मूला मैंने आपको एक और बताया था, शून्यकों का गुणनफल। इसको भी रख के हम चेक कर लेते हैं क्या मेरा शून्यक सही आया है। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा और बीटा का मान हम यहां से रखेंगे। अल्फा का मान कितना है? 4, और बीटा का मान कितना है? -2। ठीक है। अच्छा, c का मान कितना है? -8 है। a का मान कितना है? 1 है। 4 दूना के कितना होता है भैया? 8 होता है, और ये माइनस यहां पे लग जाएगा, और ये -8 पहले से ही है क्योंकि 1 से भागा देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या आपको ये चीजें दिख रही है? क्या आपको ये चीजें दिख रही हैं? बोलो हाँ भैया। देखो हमने क्या किया, इस शून्यकों को जब हमने प्रूफ किया तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, तो दोनों जगह मेरे शून्य के यदि बराबर आ गए ना, तो इसका मतलब जो ये हमारे ये शून्यक निकाले गए हैं ना, ये शून्यक सही है। ये जो मैं शून्यक निकाला हूं इसका मान क्या है? सही है। मैंने सवाल क्या लगाया है? सही लगाया है। इसको कहते हैं शून्यकों की सत्यता की जांच करना।
तो जो जो चीजें मैं लिखा हूं ना, जिस तरीके से मैं लिखा हूं, ये सब आपको लिखनी है, ठीक है। तो जैसे ये सिद्ध हो जाता है ना, फिर आपको यहां पे लिखना है, फिर आपको एक चीज लिखना है, ध्यान से देखना, यहां पे लिखना है कि दोनों स्थितियों का संबंध, क्या लिखेंगे, दोनों स्थितियों का संबंध सत्य है, दोनों स्थितियों का संबंध सत्य है, ठीक है। आपको ये चीजें लिखनी है लास्ट में, आपको ये चीजें कब लिखनी है, सबसे लास्ट में, इससे पहले आपको ये चीजें हल करनी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, बड़ा ध्यान से समझना, इसको भी हम उसी तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन लगाया। सबसे पहले हम 1 का 4 में गुणा कर देंगे, जो वैल्यू होगी उसे हम बाहर लिख देंगे, इस 4 का हम गुणनखंड कर देंगे, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, यहां से मानों को उठाएंगे, ऐसा जोड़ेंगे या घटाएंगे कि हमारे पास 4 आ जाए, और गुणा करने के बाद भी हमारे पास 4 आ जाए। मैंने आपसे क्या कहा है कि ऐसा जोड़ूं या घटाऊं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 4 आ जाए, और बीच वाला भी मान हमारे पास आ जाना चाहिए। मेरी बातें ध्यान समझना, इसको ऐसा तोड़ूं कि जोड़ने के बाद 4 आ जाए और गुणा करने के बाद भी 4 आ जाए। तो क्या इसको -2 का -2 के रूप में तोड़ सकते हैं? बोलोगे हाँ भैया। -2 में -2 जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा, -2 में -2 का गुणा करेंगे तो +4 आ जाएगा। मेरी बातें ध्यान से समझना, ठीक है। इसको हम यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। ऐसे हम हल करेंगे, लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s, फिर लिखेंगे -2s, फिर लिखेंगे प्लस का 1। इन दोनों वैल्यू में हमें 2 भी दिख रही है, 2 का इसमें भी भागा चल जाएगा, 2 का इसमें भी भागा चल जाएगा, यहां भी s दिख रहा है, यहां भी s दिख रहा है, इसलिए हम 2s को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 दूना के 4, 1s से 1s खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1s, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, 2s से 2s पूरा कट जाएगा, क्योंकि जिसका कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं। इस 2s से इस 2s कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 बचेगा। देखो यहाँ पे तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, जब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास बचेगा 2s। ये माइनस इस प्लस को, देखो माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर जो चीज होती है ब्रैकेट में, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -1, ठीक है। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो जो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। इधर भी एक वैल्यू दिख रही है, इधर भी एक वैल्यू दिख रही है, दोनों वैल्यू को देखो, इधर भी एक मान दिख रहा है, इधर भी एक मान दिख रहा है, दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, 2s -1, 2s -1, तो हम एक बार लिख देते हैं 2s -1 कॉमन ले लेते हैं, बच गया हमारे पास 2s -1, इसको हम अगले ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहां से हम पहले शून्य को ज्ञात करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर -1 जैसे ही बराबर को उधर जाएगा +1, देखो 2 यहाँ पे गुणा है, जैसे इधर जाएगा भागा में चल जाएगा, तो s का मान +1 बटा के 2 आ जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? ये जो s का मान है ये अल्फा का मान है, यानी पहला शून्य का मान है। यहाँ पे आप नीचे लिख देना कि अल्फा बराबर 1 बटा के 2, अल्फा बराबर 1 बटा के 2, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां से हम बीटा का मान निकालेंगे, यानी दूसरे शून्य का मान निकालेंगे, लिखेंगे 2s -1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। इस -1 को बराबर को उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये 2 गुणा में है, जैसे इधर वैल्यू जाएगी ये किस में हो जाएगा भैया, सारे लोग को पता है, ये भागा में हो जाएगा। और ये जो मान आया है हमारा, ये बीटा का मान आया है, ये जो मान किसका आया है, ये बीटा का मान आया है, यानी दूसरे शून्य का मान आया है कितना, 1 बटा के 2। बोलो बांकेलाल बिहारी की जय। अब हम इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे कि क्या मैंने जो ये शून्यक निकाले हैं, क्या ये मान सही है कि गलत है। तो सबसे पहले जो पहला फॉर्मूला है उससे हम सिद्ध करेंगे, लिखेंगे जो शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। इसका शून्य कितना है भैया, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान हमारे पास कितना है, 1 बटा के 2, प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना है, 1 बटा के 2। यहां से माइनस है। अच्छा b का मान कितना है भैया, b का मान -4 है, b का मान कितना है, -4 है। अच्छा a का मान कितना है, a का मान 4 है, यहां पे हमने 4 लिख दिया, ठीक है। यहां पे मैं मान ही लिख देता हूं, a का मान 4 है, b का मान -4 है और c का मान 1 है। जब आप तुलना करोगे ना
तो आपका a का मान 4 होगा, b का मान -4 होगा, c का मान 1 होगा। अब देखना दोस्तों मेरे, ये हर समान है तो ऊपर की वैल्यू जुड़ जाएगी, 2/2 हम इसको लिख देंगे, और माइनस में माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। क्या हम इसको काट सकते हैं भैया? जब हम काट देंगे तो यहां भी 1 आएगा और यहां भी 1 आएगा, मतलब हमारा पहला वाला मान क्या आया है? सही आया है। मतलब जो शून्यक हमने पहला वाला ज्ञात किया वो मान सही है। क्लियर? आगे देखिए, इसके बाद हम दूसरे फार्मूला से सिद्ध करेंगे। शून्यकों का योग हमने निकाल दिया, अब शून्यकों के गुणनफल से हम निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। हम सवालों को लगाते लगाते चलेंगे और हमें सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। अल्फा की जगह हम रखेंगे 1/2, बीटा की जगह भी रखेंगे 1/2। यहां से मान अल्फा का मान 1/2, बीटा की जगह 1/2 हम यहाँ पे रख देंगे। और जो c का मान है वो 1 है। जो c का मान है वो कितना है? 1 है। आगे वाले को a कहते हैं, a का मान कितना है? 4 है। इसका हम गुणा कर देते हैं तो 1/2 दूना के कितना होता है? 4, और इसका भी मान कितना आएगा? 1/4। और ये भी हमारा संबंध की सत्यता की क्या हो गई? जांच हो गई। ये भी हमारे संबंध और सत्यता की क्या हो गई? जांच हो गई। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यहां पे हम लिखेंगे कि दोनों स्थितियों का मान सत्य है। लास्ट में लिखेंगे कि दोनों स्थितियों का मान सत्य है। ठीक है? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है भैया? क्या आपको बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है? कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आपको एक तीसरी सवाल दिख रही है मेरे पास। देखिए ये बुक है, इस बुक में आपको देखिए तीसरी सवाल दिख रही है। वो तीसरी सवाल है 6x²। क्या मैं इसे इरेज कर दूं? आपके सामने ये सवाल दिया गया है लेकिन थोड़ा सा अलग दिया है। आपको ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आपको ये खुद से प्रयास करनी है। आपको ये वाली जो सवाल है ना, ये आपको खुद से प्रयास करनी है एक बार। अगर आपको यहां से भी नहीं लगता है ना, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हैंड रिटन नोट्स मेरे द्वारा लिखे गए हैं। आप वहां पे जाके मिला के इसे एक बार खुद से प्रयास करना है। अगर वहां से नहीं लगेगा तो आप वहां से जाके चेक करना और आप वहां से सवाल को लगाना। ठीक है? लेकिन पहले एक बार अपने से प्रयास करनी है। मैं आपको नोट्स दे दूंगा लेकिन आपको पहले इस सवाल को प्रयास करनी है। ठीक है? इसे मैं व्यवस्थित तरीके से लिख देता हूं। 6x² - 7x - 3। पहला स्टेप में इसका गुणा करना, 3 छक 18। ठीक है? इसे ऐसा जोड़ना या घटाना कि 7 आ जाए, तो यहां पे जोड़ना -2 + 2। 9 दूना के 18, 9 में से 2 घटाओगे 7 आएगा। इसके बाद आपको सारा प्रोसेस आपको करना है। ठीक है? मैं आपको बताऊंगा चौथी सवाल, मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 2.2 की पहली की चौथी सवाल। ध्यान देना। ठीक है? देखो आसान सवाल है। ठीक? देखना मेरी बातों को। आपको कॉमन लेना आना चाहिए। मैं आपको कॉमन लेना एक सिंपल तरीके से बता सकता हूं। जैसे मान लो ये 3x है प्लस 6y है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में 3 से भागा चला जाएगा, इसलिए 3 को कॉमन ले लेंगे। तो जिसका कॉमन लेते हैं ना उसका भाग देते हैं, जिसका कॉमन लेते हैं ना उसका भाग देते हैं। मैंने 3 का कॉमन लिया इसलिए दोनों में 3 का मैंने भाग दिया है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा और 3 से दूना कट जाएगा, तो 3 बराबर x + 2y हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी। तो देखो ऐसे कॉमन लिया जाता है, जिसका कॉमन लेते हैं उसका हम भाग देते हैं। ठीक है? तो क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन क्या है? 4 का यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। यहां भी u है, यहां भी u है, तो हम u को कॉमन ले सकते हैं। अब इसका हम भाग देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, u से u कट जाएगा, एक u बचेगा। देखो 4 दूना के 8 होता है और u से u कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4u, u + 2। ठीक है? यहां से हम इसके शून्य निकाल देते हैं। देखो ये बेचारा एक ब्रैकेट, ये बेचारा एक ब्रैकेट, तो हम लिखेंगे 4u = 0। तो u का मान भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि गुणा में उधर जाएगा। 0 में किसी भी संख्या का गुणा भागा जोड़ घटाव करो, वो उसका मान क्या होगा? 0 ही आएगा गुणा भागा करने पर। ठीक है? एक जो अल्फा का मान है वो कितना आ गया भैया? 0 आ गया। अब यहाँ पे बीटा का मान निकालते हैं, यानी इस वाले वैल्यू से। तो u + 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। u + 2 बराबर क्या हो जाएगा भैया? 0। तो u बराबर ये +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है? u बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो ये जो दूसरा मान निकला है ये बीटा का मान निकला। ठीक है?
हमारा बीटा का मान कितना निकल गया है, वो 2 निकल गया, ठीक है, वो -2 निकल गया। तो एक शून्यक हमारे पास 0, एक शून्यक हमारे पास -2। अब इसके संबंध की सत्यता की हम जांच कर लेंगे, ठीक। अब इसके संबंध की सत्यता की हम जांच कर लेंगे। तो क्या आपको यहाँ पे लिखना आ गया कि नहीं भैया? हम लिखेंगे कि शून्यकों के गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने पर, क्या आपको ऐसा लिखने आ रहा है कि नहीं? अब तो बोलोगे हाँ भैया अब ऐसा हम लिख देंगे। तो आपको ये भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा, अब यहां पे देखो हम मान निकाल लेंगे। 4u² प्लस 8u बराबर 0, बराबर 0 नहीं, इसका हम तुलना कर देंगे। ax² प्लस bx प्लस c से हम तुलना कर देंगे। तो a का मान हमारे पास क्या निकल के आ गया 4, b का मान हमारे पास क्या निकल के आ गया 8, c बराबर कुछ भी नहीं है तो हम 0 मान लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे और पहला सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। शून्यकों का योग बराबर -b/a। शून्यकों का योग कर दे मतलब 0 में -2 को जोड़ दे, 0 में -2 को जोड़ दे तो ये -b/a के बराबर आना चाहिए, यानी -8, ठीक है। -8 बटा के a की जगह पे हमारा क्या है 4, इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। मेरी बातें ध्यान से समझना। तो 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे वो वैल्यू उतना ही आएगी, और 4 गुना के कितना होता है भैया 8, तो ये हमारे पास -2 आ गया। यानी मतलब मेरा पहला मन क्या आ गया, सही आ गया, यानी मेरा पहला मन क्या आ गया, सही आ गया। अब हम दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c/a होता है, आप सबको पता है भैया। तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, c/a होगा। अल्फा का मान कितना है भैया, अल्फा का मान है 0, बीटा का मान कितना है -2। अच्छा c का मान कितना है, अच्छा c का मान कितना है, c का मान कितना है, c का मान हमने यहां पे निकाला है 0 है। अच्छा a का मान कितना है, a का मान है 4 है। 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे 0 होगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 होगा। यानी यहां पर भी हमारे ये दोनों मान क्या हो गए, सही हो गए। यानी ये संबंध हमारा क्या है, सत्य है। जो हमने शून्यक निकाले हैं वो हमारा क्या है, सत्य है। क्या आपको ये चैप्टर आसान लग रहा है? क्या आपको ये चैप्टर आसान लग रहा है? बोलोगे हाँ भैया हमको ये चैप्टर समझ में आने वाला है, ठीक है, आ रहा है। आपको ये चीजें समझ में आ गई तो बोल देना हाँ, ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद आपको एक सवाल है, उस सवाल को मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसके बाद आपको 4 के बाद आपको एक 5 नंबर की सवाल दिख रही होगी, वो t² माइनस रूट में 15 नहीं t² माइनस 15 दिया है। क्या आपको ये सवाल दी गई है t² माइनस 15 2.2 की पहले की ये 5वीं सवाल है, ठीक है। मैं आपको इसे 2 तरीके से हल करके बता सकता हूं। आप में से कई सारे लोग इसे इस तरीके से हल किए होंगे, t² बराबर 15, तो t बराबर स्क्वायर इधर जाता है तो करड़ी में 15 और यहाँ पे प्लस माइनस लिखा होगा। आप बोलोगे भैया कि ये स्क्वायर यहाँ पे गया लेकिन प्लस माइनस क्यों आप लिखे हो? तो इसको मैं दूसरे तरीके से लगाऊंगा तो आपको ये आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको सारे आसान तरीके ही बताऊंगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको सबसे आसान तरीके में बताऊं और वो इस तरीके से बताऊं कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन जाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन मेरा बनना चाहिए। ध्यान से देखो, आपको एक फार्मूला याद है, a² माइनस b²। तो इसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, t² माइनस 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे क्यों मैंने किया है, आपको मैं एक बताया हूं कि करड़ी में कौवा का स्क्वायर होगा तो कौवा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। करड़ी में कौवा का स्क्वायर होगा तो कौवा बाहर निकल जाएगा। इसको हम उल्टा नहीं लिख सकते हैं, यानी करड़ी में 3 का स्क्वायर होगा तो हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह 15 को इसका हम उल्टा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, उसी तरह इसको भी हमने उल्टा लिख दिया है। आपको पता है कि a² माइनस b², अगलिया के स्क्वायर माइनस बगलिया के स्क्वायर, ऐसा आपको फार्मूला याद देख नहीं, अगलिया के स्क्वायर माइनस बगलिया के स्क्वायर, एक कोष्टक में अगलिया धन बगलिया, एक कोष्टक में अगलिया माइनस बगलिया। बोलोगे भैया हाँ हमको याद है। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से तोड़ के बना सकते हैं। इसको हम तोड़ देंगे t प्लस करड़ी में 15 एक ब्रैकेट में हम तोड़ देंगे t करड़ी में माइनस 15। मैं इन सब चीजों को मिटा देता हूं, ठीक है, इरेज कर देता हूं। अब यहां से मैं शून्य को निकाल सकता हूं कि नहीं, तो लिखेंगे t प्लस रूट में 15 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो t बराबर जो मान आएगा वो माइनस करड़ी में 15, यानी अल्फा का जो मान आएगा वो माइनस रूट में 15 होगा।
क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? अब यहां से बीटा का मान निकाल देना, t माइनस रूट में 15 बराबर क्या होगा 0, तो t बराबर -15 उधर जाएगा तो रूट में क्या हो जाएगा 15। इसलिए जो बीटा का मान होगा वो होगा रूट में 15। ठीक है, आपको मैं अल्फा और बीटा का मान निकाल के दे दिया हूं। ठीक है, आपको मैं अल्फा और बीटा का मान निकाल के दे दिया हूं। आप इसको तुलना कर सकते हो। आप इसको तुलना कैसे करोगे? आपको यहां पे लिखना है शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच करने पर। आपको यहां पे देखो टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है, इसको तुलना कर दो। इसको तुलना कैसे करोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यहां बाहर लिख देते हैं, प्लस सी ऐसे लिख देते हैं। तो जो हमारे पास ए का मान निकलेगा ना, वो ए का मान कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। जो हमारे पास बी का मान निकलेगा ना, देखो बी एक्स के रूप में कोई नहीं है इसलिए बी एक्स को हम 0 मान लेंगे। जो हमारा सी का मान होगा ना, सी का मान कितना है -15। आपको ये वैल्यू मैं बता दिया हूं, आपको ये वैल्यू बता दिया हूं। क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान अपने से निकाल दोगे? क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल दोगे? आपको मैं अल्फा का मान बता दिया हूं, बीटा का मान बता दिया हूं, एबीसी का मान बता दिया हूं। तो क्या आप इस दोनों फार्मूले से इसको हल कर सकते हो? आप इस दोनों फार्मूले को इसको हल कर सकते हो जिस तरीके से मैंने पूरी सवाल आपको बताई है? बोल दोगे हाँ भैया। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखो एक और सवाल है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। भाई कितनी आसान सवाल है, कितनी आसान सवाल है। तो ये सवाल और उसके बाद वो लास्ट सवाल आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क में। ठीक है, आप पहले पूरा प्रयास करना कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसमें मेरे हाथ से बनाया गया मेरा नोट्स है। आप वहां पे जाना, जहां भी आपको प्रॉब्लम्स होगी ना, आप उसे जैसे ही देखोगे आपको वो सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन अपने हाथ से बनाया गया नोट्स वो हमेशा के लिए लाभकारी होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं प्रश्नावली 2.2 की दूसरी सवाल को। प्रश्नावली 2.2 की दूसरी सवाल को ध्यान से देखना। ठीक है, अब मेरी बातें ध्यान से सुनना। मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। ये कंसेप्ट भाई साहब जिसने भी आज तक जाना है, इस कंसेप्ट को जिसने भी आज तक ध्यान से देखा है, उसके सारे के सारे सवाल बन गए हैं। ठीक है, मेरी बातें ध्यान से सुनना। इसे कहते हैं समीकरण का मानक रूप। इसे हम लोग कहते हैं समीकरण का मानक रूप। ठीक है, तो मेरे साथ आप लिखना स्टैंडर्ड, मेरे साथ आप लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक इक्वेशन लिख लेना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको एक इक्वेशन लिख लेना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मेरी बातें ध्यान समझना, बराबर ऐसे कर देना है 0। ठीक है, आपको दोनों पक्षों में ए से भाग देना है। यहां पे ए से भाग देंगे तो ए से ए कट जाएगा, सिर्फ यहां पे बचेगा एक्स स्क्वायर। बी में ए का भागा दोगे तो बी बटा के ए एक्स हो जाएगा। सी में ए का भागा दोगे तो सी बटा के ए हो जाएगा, और 0 में ए का भागा दोगे तो 0 ही होगा। आप सबको पता है। यहां पे हम माइनस को कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर यहां पे यदि माइनस को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा माइनस बी बाई ए एक्स, माइनस बी बाई ए और एक्स को बाहर ले देते। मैंने आपसे कहा था ना कि यदि माइनस को कॉमन लोगे तो अंदर माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का गुणा माइनस में होगा तो यहाँ फिर से प्लस हो जाएगा। तो प्लस की जगह हम 2 बार माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे बचा हमारे पास सी बाई ए बराबर क्या हो गया 0। आपको किसको किसको पता है कि अल्फा प्लस बीटा को हम लोग कहते हैं माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग कहते हैं सी बाई ए। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो माइनस बी बाई ए की जगह अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, तो माइनस बी बाई ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। और बाहर क्या है, एक्स है। देखो सी बाई ए की जगह हम अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं कि नहीं, तो अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। भाई साहब इस वाले फार्मूले से आप सारी की सारी जितनी की जितनी सवाल है, सारी के सारे सवाल इस वाले फार्मूले से आप बना सकते हो, इस वाले फार्मूले से बना सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको क्वेश्चन एक खुद से देता हूं, इसका सॉल्यूशन आपको दिलवा के दिखाता हूं कि कैसे इस फार्मूले से आपकी सारी सवालें बन जाती हैं। ध्यान से देखना, आपको यहां पे लिखना है क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए
जिसके शून्यक 7/2 और 4/3 है। आपको एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिनके शून्यक 7/2 और 4/3 है। तो आपको तो पता है कि आगे वाला शून्यक का मान अल्फा का मान है, पीछे वाले शून्यक का मान बीटा का मान है। आपको तो पता है ना भैया कि आगे वाला शून्यक का मान ये अल्फा का मान होता है और जो पीछे वाला शून्यक है वो किसका मान होता है, बीटा का मान होता है। अब मेरी बातें आप ध्यान से समझना, ठीक है। अब मेरी बातें आप लोग ध्यान से समझना। देखो, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है तो हम इस वाले समीकरण को ले लेते हैं, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² प्लस अल्फा प्लस बीटा यानी 7/2 और 4/3 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और बाहर हमारे पास x से x को लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा मतलब इसमें इस वैल्यू का गुणा होगा, तो 7/2 गुणे 4/3 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मेरी बातें ध्यान से समझना, x² प्लस इन दोनों का लसक कितना होता है, 3 दूना के 6, 3 7 21, 2 चौके 8। क्या मेरे पास ये वैल्यू आएगी तो बोलोगे हाँ भैया। 7 चौक 28, 2 3 6 बराबर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। x² प्लस 21 में 8 जोड़ दोगे तो 29/6x प्लस 28/6 बराबर 0। मेरे पास 6 नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं सभी पदों में 6 से गुणा करने पर, जैसे ही सब में 6 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6x²। यहां भी 6 का गुणा करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा यहाँ हमारे पास 29x। यहां भी 6 से गुणा कर देंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 28 बराबर 0। क्या मेरे पास सबसे आसान तरीका आ गया कि नहीं, क्या मेरे पास सबसे आसान तरीका आ गया कि नहीं। इस तरीके से, इस वाले सवाल के तरीके से जो प्रश्नावली 2.2 की जितनी भी सवाल है वो सवाल हम लगा सकते हैं। सिर्फ इस कंसेप्ट से, सिंगल कंसेप्ट से आप अपने सारी सवाल को लगा सकते हो। कोई सा भी बुक आप आप लिए हो, कोई सा भी बुक आप लिए हो, ठीक है। क्लियर आपको? तो बस आप ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना, ऐसे स्टार बना के इसे बार बार रिवाइज करते रहना। मैं आपको देखो 2.2 की पहली सवाल बताता हूं, ठीक है। मैं 2.2 की पहली सवाल बताता हूं कैसे हम द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। इसको मेरेज कर दे, देखना। जो प्रश्नावली 2.2 है, ठीक, उसकी जो दूसरी की पहली सवाल दी है वो दिया है 1/4। आपको यहाँ पे बुक दिख रहा होगा, इस बुक में पहली सवाल दी है 1/4 और कामा देके -1 दिया है, ठीक है। आपको ऐसा सवाल दिया है तो बोलोगे हाँ भैया ये जो आगे वाली वैल्यू है ना ये शून्यकों का योग है और ये जो पीछे वाली वैल्यू है ना ये शून्यकों का गुणनफल है। तो ध्यान से समझना, ये जो आगे वाली वैल्यू है ना ये शून्यकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है और शून्यकों का जो गुणनफल है ना अल्फा इंटू बीटा का मान है वो है -1 है, ठीक है। और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ये वाला द्विघात समीकरण है, ठीक है। और ये जो मान दिया था ना ये शून्यक का मान दिया था और हमारे जो क्वेश्चन में दिया है ये शून्यकों का योग का मान दिया है, ये शून्यकों के गुणनफल का मान दिया है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखना हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे, लिखेंगे फार्मूला हम, ठीक है। यहां पे लिखेंगे कि द्विघात बहुपद के रूप में लिखने पर, ऐसे आप लोग लिखना है, ठीक है। तो मेरे साथ आप लिखिएगा जो समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम यहां पे रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है भैया 1/4 और बाहर हमारे पास क्या है x है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1 है। x² माइनस x का गुणा 1 में होगा तो x/4, ये प्लस का गुणा माइनस में होगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 हो जाएगा, नीचे 4 आ गया ना। ऐसे सवाल को एकदम धुआंधार करना है, जब भी नीचे कोई वैल्यू आई सब में 4 का गुणा कर दो। 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x², फिर यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ x, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो सिर्फ होगा 4। तो क्या ये वैल्यू हमारा आंसर आ गई कि नहीं आ गई, क्या ये दूसरे का पहले का आंसर आ गया कि नहीं आ गया। बोलोगे हाँ भैया। आप बोलो कि मैं इसमें से सबसे कठिन सवाल कौन सा बताऊं, आप बोलो कि मैं इसमें से सबसे कठिन सवाल कौन सा बताऊं।
क्या मैं दूसरी सवाल बताऊं? क्या मैं इसके बाद दूसरी सवाल बताऊं जो आपको कठिन लग रही है? मैं आपको दूसरी बता रहा हूं, ठीक है। मैं आपको दूसरी के बाद मैं आपको दूसरी बता रहा हूं, मैं आपको पांचवी बता रहा हूं। जो सबसे कठिन सवाल है ना उसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। जो आपको लगता हो कि मेरे लिए ये कठिन है, मैं आपको वो बता रहा हूं। ये आपके 6 की 6 सबसे आसान है। आपके एक कंसेप्ट पे पूरा का पूरा सवाल लग जाएगा, ठीक है। मैं आपको दूसरी बता रहा हूं। रूट में 2 और 1/3, रूट में 2 और 1/3। जो ये आगे की वैल्यू दिया है ना, ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है रूट में 2, और ये जो पीछे का मान दिया है ना, अल्फा प्लस इंटू बीटा का मान 1/3 दिया है। अब मेरी बातें ध्यान से समझना, इसको हम लिखेंगे द्विघात बहुपद के रूप में लिखने पर। तो मेरे साथ आप लिखना, द्विघात बहुपद के रूप में लिखने पर। द्विघात बहुपद के रूप में मानक रूप क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है भैया? रूट में 2x है, रूट में 2 इंटू एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/3। अब मेरी बातें ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट में 2x प्लस में 1/3। बटा में आ गया ना, बटा में आ गया, तीनों में सब में 3 का गुणा कर दो तो यहां पे हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहां भी 3 का गुणा होगा तो 3 रूट 2x हो जाएगा। यहां 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा 1। क्या मेरा आंसर ये आया है? क्या मेरे पास ये आंसर आया है? बोलोगे हाँ भैया मेरे पास ये आंसर आया है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बोलिए मैं आपको कौन सा सवाल बताऊं? इसके बाद जितनी भी सवाल है ना, आपको खुद से प्रयास करनी है। मैं आपको जो सबसे कठिन लग रहा है 5 नंबर की सवाल, आपको जो सबसे कठिन लग रहा है वो 5 नंबर के सवाल वो मैं बता रहा हूं। बाकी जो 2.2 की जो दूसरी की जितनी भी सवाल है आपको खुद से लगानी है, ठीक है। 5 नंबर के सवाल मैं बता रहा हूं। देखिए ध्यान से, जो 5 नंबर के सवाल है ना, -1/4 और 1/4 दी गई। क्या ये सवाल सही में लिखा हूं? तो बोलोगे हाँ भैया। ये जो आगे वाली वैल्यू दी है ना, ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 माइनस में। ये जो पीछे वाली वैल्यू दी है ना, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4 में। बोलो हाँ भैया। यहां पे हम लिखेंगे कि द्विघात समीकरण को, क्या लिखेंगे भैया? मेरे संग आप लिखना, द्विघात समीकरण को, ठीक है, मानक रूप में या बहुपद के रूप में लिखने पर, ठीक है। हम यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, पहला जगह माइनस होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर है, क्या भैया? एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है भैया? 1/4 है। एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, एक्स का गुणा 1 में होगा तो x/4 प्लस 1/4। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो बोलोगे भैया हमको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सब में 4 का हम गुणा कर देते हैं, सब में हम 4 का क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। 4 का गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर, यहां 4 से करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यहां बचेगा x, यहां 4 से गुणा करेंगे तो यहां बचेगा 1, और ये जो मान आया है यही हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर एकदम? आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? तो ये 5 नंबर का राइट आंसर है, ठीक है। 5 नंबर का राइट आंसर है। तो देखिए मैं आपको प्रश्नावली 2.2 की कंसेप्ट बताया हूं, कई सारे ट्रिक को बताया हूं, और कई सारे सवालों को मैं आपको बेस पे बताया हूं, कंटेंट पे बताया हूं कि आपको इस टाइप से आपको सारी सवालें लग जाएंगी। तो क्या आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, क्या आप इसे क्वेश्चन को कर पाओगे? क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे? तो बोलोगे हाँ भैया ऐसे क्वेश्चंस को मैं कर पाऊंगा, ठीक है। और देखिए ध्यान से, जैसे ही मेरी अगली क्लास आप देखने जाना, पीछे की क्लासेस को रिवाइज करते हुए जाना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, डेली पढ़ना है, और एक एक करके हम पूरे चैप्टर्स को खत्म कर देंगे। और मैं आपको वैसे बताऊंगा जैसे एक बैच में पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्लियर आपको? मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।